हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हो रही है। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर फूड प्रोडक्शन डेवलप हो रहा है और तो साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग रीजन्स की वजह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब हमने लास्ट में ये भी देखा था कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से ब्रिटेन के जो लोग थे अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे और अब वो दूसरे कंट्रीज़ को कॉन्कर करने निकल गए थे। इस प्रोसेस को कॉलोनिज्म कहा जाता है। कॉलोनिज्म होता क्या है तो इसको समझो। जब एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री के ऊपर रूल करती है, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है और वहाँ के सोशल, रिलीजियस और कल्चरल परफॉर्मेंस में या वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में इंटरफेयर करती है, इसको कॉलोनिज्म कहा जाता है। और वो जो जगह होती है, जो कंट्री होती है, उसको कॉलोनी कहा जाता है। जैसे इंडिया जो थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, क्योंकि वो इंडिया पे राज कर रहे थे, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे और यहाँ के सोशल, कल्चरल और रिलीजियस रिचुअल्स में इंटरफेयर भी कर रहे थे। तो ये था कॉलोनिज्म। अब कॉलोनिज्म की वजह से पूरे वर्ल्ड में ट्रेड तो डेवलप हो रही थी, प्रॉस्पेरिटी भी डेवलप हो रही थी, यानी लोग अमीर भी हो रहे थे। मगर इस चीज़ का एक डार्क साइड भी था। डार्क साइड ये था कि जो कॉलोनाइजर्स थे, यानी जो रूल कर रहे थे, वो ही डेवलप हो रहे थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी ही डेवलप हो रही थी। जिस कंट्री पे रूल किया जा रहा था, जो कॉलोनी बन रही थी, वो डेवलप नहीं हो रही थी। वहाँ के जो लोग थे वो अपनी फ्रीडम खो रहे थे, वो अपना कल्चर खो रहे थे। इसके अलावा वो गुलाम बन रहे थे, उनसे उनकी ज़िंदगियाँ छीनी जा रही थी। यूरोपियन एक्सपांशन की वजह से कई सारे जो देश थे, उन्होंने अपने सोशल, कल्चर और इकोलॉजिकल चेंजेस या इकोलॉजिकल जो चीज़ें थी उनको खो दिया, क्योंकि वहाँ पर जाके ये अपनी मनमर्जी करते थे। और ये एक पेनफुल चीज़ थी जो यूरोपियन एक्सपांशन के द्वारा हो रही थी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ पर अफ्रीका का मैप देख सकते हो। ये कैसे बारीकी से डिवाइडेड किया गया है, ऐसा लगता है ना स्केल से डिवाइड किया गया है। ऐसा ही था। जब यूरोपियन पावर्स अफ्रीका पहुँचे तो ये अलग अलग एरिया को कैप्चर करना चाहते थे और उसके ऊपर कॉलोनिज्म स्टार्ट करना चाहते थे। इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। इसलिए 1885 में बर्लिन में एक मीटिंग बुलाई गई, जहाँ पर इन सारे यूरोपियन पावर्स ने डिसाइड किया कि हम अफ्रीका का मैप लेते हैं और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और अपने अपने एरिया पर रूल करते हैं। और इसी रीज़न की वजह से आप अफ्रीका को इतने अच्छे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देख सकते हो इस मैप में। कॉलोनिज्म की वजह से अफ्रीका के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था और उन्होंने अपनी सारी रिसोर्सेज खो दी थी। पर बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं थी। ब्रिटेन के अलावा और भी कई सारे ऐसे देश थे जो एक्सपांशन कर रहे थे, जो कॉलोनाइजर बन रहे थे, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और 1890s में तो यूएस भी इसमें शामिल हो गया था। पूरी दुनिया में कॉलोनिज्म की वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई थी, दोनों तरह से, अच्छी तरह से भी और बुरी तरह से भी। एक डिस्ट्रक्टिव कॉज देखेंगे कि कैसे कॉलोनिज्म की वजह से कई सारे जो देश है वो एकदम बर्बाद हो गए। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे रेंडर प्रेस्ट का। थैंक यू।